हेलो फ्रेंड्स। अभी हम जानेंगे कि एफएफएमसी सॉफ्टवेयर में हमने परचेज़ कैसे करनी है। क्योंकि सबसे पहले हमारा काम है परचेज़ का। परचेज़ रहेगी मतलब स्टॉक रहेगा आपके पास, तो आप तभी सेल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें जानेंगे इसका जो स्क्रीन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखिए ऊपर बिल नंबर लिखा आ रहा है, उसके बाद डेट आ रही है, कैश लिखा आ रहा है, चेक लिखा आ रहा है। और राइट साइड पे देखेंगे तो जहाँ पे इंक्वायर फंड स्टेटस किसी का इंक्वायर करना है, फोटोग्राफ देखनी है, स्कैन डॉक्यूमेंट देखना है, बिल वाइज उसकी रिस्क कैटेगरी डिफाइन करनी है, वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास कई तरह के डिपार्टमेंट हो सकते हैं। इसमें ब्रांच ट्रांसफ़र इन, अगर आपकी ब्रांच अदर है तो परचेज़ बल्क, अगर डीलर से हम परचेज़ कर रहे हैं या बल्क से परचेज़ कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी से परचेज़ कर रहे हैं, हमारी फ्रेंचाइजी दी हुई है उससे हम परचेज़ कर रहे हैं तो इसमें परचेज़ करेंगे। पब्लिक से परचेज़ करेंगे तो पब्लिक की जो परचेज़ रहेगी वो जीएसटी के अंडर 18% जीएसटी के अंडर रहेगी। तो हम सबसे पहले बल्क में एक बिल बनाएंगे, परचेज़ बल्क डीलर, और उसमें नई कोई पार्टी क्रिएट करनी है। वो कैसे करनी है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी ओपन है पार्टीज़, तो अगर हमने जहाँ पे नई पार्टी को क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे, जहाँ पे हम टाइप करते हैं किसी भी पार्टी का नाम, यस बैंक, जैसे वाई मैंने प्रेस किया तो वाई प्रेस करने के साथ ही देखिए राइट साइड पे लिखा आ रहा है, डू यू नो हाउ टू ऐड न्यू लेजर, डू आइदर ऑफ द फॉलोइंग, प्रेस शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क कीज, प्रेस इंसर्ट की, प्रेस कंट्रोल भी कीज। कोई भी की, इसमें से कोई भी की कॉम्बिनेशन आप प्रेस कर सकते हैं तो आपका एक नया फॉर्म वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इंसर्ट की प्रेस कर रहे हैं अगर आप डेस्कटॉप पे ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहे हो तो इंसर्ट के साथ आपको फंक्शन की भी प्रेस करनी पड़ेगी जो कंट्रोल के साथ होती है। कंट्रोल के साथ FN लिखा होता है, FN की एंड इंसर्ट की, वो दोनों आपको इकट्ठी प्रेस करनी पड़ेगी अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो। अदरवाइज़ आप कंट्रोल भी कमांड भी यूज़ कर सकते हो, अगर लैपटॉप पे हो जहाँ डेस्कटॉप पे हो, दोनों पे कमांड जो चलती है। हम अभी कंट्रोल भी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ऐसे हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप पार्टी का खाता बना सकते हो। यस बैंक लिखा मैंने तो उसका एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, एड्रेस टू स्टेशन, स्टेशन में हम वेस्ट बंगाल डालेंगे तो एंटर मारेंगे तो POS जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वो अपने आप आ जाएगी वहाँ पे। इसका फ़ोन नंबर डालना डाल सकते हो, रिस्क कैटेगरी इसकी डिफ़ाइन कर सकते हो आप। अगर आपको नहीं पता चल रहा है रिस्क कैसे डिफ़ाइन करना है तो रिस्क कैटेगरी पे भी क्लिक कर सकते हो, तो ये वाली स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो तो उसके हिसाब से जो रिस्क है वो अपने आप आपका डिफ़ाइन हो जाएगा। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडियन, इंडियन पे क्लिक करोगे, ये जो इंडियन जहाँ पे टाइप हुआ है इसके बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है और साथ में लिखा भी आ रहा है, ये देखिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। जहाँ पे एंटर की प्रेस करोगे तभी आपकी ID का नंबर जो ओपन होगा तभी ओपन हो पाएगा, अदरवाइज नंबर आपका ओपन नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे हम फिलहाल AD2 डाल देते हैं तो इशू डेट एक्सपायरी डेट इसकी अगर है तो डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन पैन नंबर, इसका पैन नंबर डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना तब भी कोई बात नहीं, इसका GST नंबर आपको डालना पड़ेगा, GST नंबर आप डाल सकते हो। जहाँ से इसको सेव कर देना है आपने, तो ये आपकी येस बैंक सेव हो जाएगी। जहाँ पे फिलहाल मैं दोबारा कर रहा हूँ, सिलेक्ट पार्टी पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने गलत पार्टी सेलेक्ट कर लिया, येस बैंक हमने चूज़ नहीं करना था, हमने कुछ और करना था, जेनिथ लेयर हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड हमने चूज़ करना था। तो इससे हम परचेज करेंगे USA डॉलर, तो ऐसे टाइप कर सकते हो आप, एरो के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्वांटिटी डालेंगे 9000, रेट इसका ऑटोमेटिकली डला हुआ है, आपने चेंज करना चेंज कर सकते हो। 84 मैंने करना था, 84 कर दिया है। इसमें ये 3 ऑप्शन आ रही हैं, प्रिंट की है, प्रीव्यू की है, एक्सपोर्ट की है। कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, वन टाइम इसकी सेटिंग कर सकते हो। जो वन टाइम सेटिंग के लिए है, आपने प्रीव्यू पे रखना है तो प्रीव्यू पे रख लो, तो आपका जब भी आप बल्क की प्रिंट करोगे या बल्क का डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसका प्रीव्यू ही आएगा। प्रीव्यू विंडो के थ्रू भी आप इसका प्रिंट ले सकते हो,
अगर आप इसको PDF वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लिखा आ रहा है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ सेट कर सकते हो। ओरिजिनल लिखा आ रहा है, ओरिजिनल आप ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड डुप्लीकेट, जैसे भी आपको कॉपी चाहिए वो आप ले सकते हो। अदर बैंक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप अपना मैनुअल बिल नंबर डाल सकते हो। अगर आपने मैनुअल बिल कोई काटा हुआ है इस ट्रांजैक्शन का, कभी कभी क्या होता है कि लाइट नहीं होती है या सिस्टम में कभी कोई दिक्कत होती है, तो आप मैनुअल बिल नंबर उसका काट देते हो, तो मैनुअल बिल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। जहाँ पे अगर कोई सर्विस चार्ज आप चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे सर्विस चार्ज भी आप डाल सकते हो। तो जहाँ से हम एग्ज़िट होते हैं, एग्ज़िट होने के बाद ये देखेंगे आप प्रिंट बल्क परचेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका बैंक पूछ रहा है, क्योंकि हमने अभी ट्रांजैक्शन को किसी के साथ भी लिंक नहीं किया है, बल्क की परचेज़ कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बैंक ही उठाएगा, कैश में आपको नहीं करने देगा। तो जी जहाँ अगर आपने चेक लिया है तो उसका चेक का नंबर डाल देते हैं। अगर ब्रांच ट्रांसफ़र हुई है तो BT लिख सकते हो, NEFT हुआ है तो NEFT, ठीक है, RTGS कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे, तो उसी के हिसाब से आपकी जो एंट्री है वो सेव हो जाएगी। प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे तो ये आपका ऐसे बिल प्रिपेयर होके आ जाएगा। इसको हम फ़िलहाल बंद करेंगे। प्रिंट लेना है तो प्रिंट यहाँ से भी ले सकते हो, प्रिंट रिपोर्ट जहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रिंट आपका आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। परचेज डिपार्टमेंट पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हम परचेज पब्लिक GST जे वाली एक ट्रांजैक्शन हम करेंगे, नई पार्टी जहाँ से बनाएंगे। हमारे पास पार्टी का नेम अभी इसमें नहीं है लिस्ट में, तो हम जहाँ पे इंसर्ट की प्रेस कर रहे हैं, जहाँ कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे एक जनरेट पब्लिक अकाउंट हेड की ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगी। अहमद आदिल, तो ये पार्टी का एड्रेस है, तो पार्टी का एड्रेस डालेंगे, स्ट्रीट नंबर 17, वेस्ट बंगाल। तो पोज इसकी अपने आप आ जाएगी। फ़ोन नंबर इसका डाल सकते हो, सर्च करने के लिए काम आ जाएगा। तो ये मैंने इसका फ़ोन नंबर डाल दिया है। रिस्क कैटेगरी इसकी डिफ़ाइन करनी है, नॉर्मली आपने लो रखनी है, पर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपने चेक करना है, मास्टर सर्कुलर है RBI का, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, वो आप रीड कर सकते हो। इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर करना है तो अदर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कनेडियन है तो आपको जहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कनेडियन। अभी मैं फ़िलहाल इंडियन ही लेके चल रहा हूँ। एंटर मारूंगा तो ये पासपोर्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हो। मैं पासपोर्ट ही डालूंगा। पासपोर्ट का नंबर जैसे डाल दिया, इसकी इशू डेट एक्सपायरी डेट होती है वो भी डाल सकते हो। ऑक्यूपेशन साथ में इसका कस्टमर का जो प्रोफाइल निकालोगे तो वहाँ पे आपके काम आएगा, ऑक्यूपेशन भी आप डाल सकते हो। इसको फ़िलहाल मैं सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के बाद बोल रहा है डिस्क्रिपेंसीज फाउंड इन द KYC मोबाइल नंबर नॉट एंटर्ड। हमने एक ही मोबाइल नंबर उसका डाला था, दूसरा मोबाइल नंबर नहीं लिया था। तो इसमें हम एक ट्रांजैक्शन करेंगे $, की। $, का हमारे पास देखिए स्टॉक कितना है वो भी हम देख लेते हैं। $, जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ऊपर देखिए $11,345 बता रहा है। और उसका ओपनिंग हमारे पास कितना था, परचेज कितनी थी, सेल कितनी की है, उसका मैक्सिमम रेट, मिनिमम रेट सारा कुछ साथ में ही आ रहा है, और एवरेज वेटेड प्राइस भी साथ में आ रहा है। हम $, की जो परचेज़ कर रहे हैं 900 की, तो ये इसका रेट डालेंगे हम 84.70। ये देखिए नीचे पूरी की पूरी आपकी ट्रांजैक्शन बन चुकी है। इसमें CGST SGST की फिगर भी आ चुकी है और राउंड ऑफ फिगर भी आ चुकी है। नेट पेबल जो है वो भी आपका दिखा रहा है जहाँ पे। तो इसमें इनकैशमेंट पे डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे तो अगर तो कैश की पेमेंट हुई तो सॉफ्टवेयर आपको गाइड करेगा कि इसकी पेमेंट कैश में होनी चाहिए। अगर बैंक की हुई तो तब भी गाइड करेगा कि बैंक से होनी चाहिए। हम अभी इनकैशमेंट पे क्लिक करें तो ये बैंक उठा रहा है, तो जहाँ पे हमने बैंक की डिटेल डाल देनी है। हम जहाँ पे BT लिख देते हैं, बैंक ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र से हमारी पेमेंट हुई है, प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे तो ऐसे हमारा जो बिल है वो बन के इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसको जहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने जहाँ पे इसको प्रिंट पे जहाँ पे सेट कर दिया तो प्रिंट जब भी आप इनकैशमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको कॉपीज़ पूछेगा कितनी कॉपीज़ आपने लेनी है। ये था हमारा परचेज़ का प्रोसीजर। तो परचेज़ का प्रोसीजर हम जैसे ही फॉलो करते हैं
तो हमारे पास अगर इसकी पेमेंट कितनी बार लॉक हुई है, हम पार्टी दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अहमद आदिल हमने एक अकाउंट बनाया था, तो इसकी पेमेंट कितनी बार लॉक हुई है ये हमने देखना चाहते हैं। तो जहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इंक्वायर फंड स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट कितनी बार लॉक हुई है और 30 डेज में इसकी कैश ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है, कितनी परचेज क्रेडिट हुई है, कितनी परचेज कैश हुई है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। दूसरी बात, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर हमने ये वाला बिल भी एडिट करना था 9 नंबर बिल हमने बनाया था, तो जहाँ 9 नंबर बिल डाल के एंटर मारेंगे तो ये आपका बिल दोबारा ओपन हो गया है। इसमें मान लीजिए आपने करेंसी 910 लिखना था, गलती से 900 लिखा गया है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। रेट आपने गलत डाल दिया है, रेट भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में आप इससे कुछ चार्ज लिए हैं, चार्ज आपने डाले हुए हैं, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आप चेंज कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें लिमिट होती है, इंडियन कस्टमर से आप कितनी परचेज कर सकते हो, फॉरेन कस्टमर से आप कितनी परचेज कर सकते हो। अगर इंडियन कस्टमर है तो आपने अमाउंट ज़्यादा डाली हुई है, उठाने नहीं दे रहा है, तो आप कस्टमर से चेक कर सकते हो। अगर उसने CDF प्रोड्यूस किया है तो जहाँ पे इफ़ CDF प्रोड्यूस बाय द पार्टी पे टिक लगा दोगे तो आपका जो भी आपने फिगर डाली है वो उठा लेगा और साथ में आप उसका CDF लगा सकते हो और उसके प्रिंट के साथ आप रख सकते हो। तो ये था हमारा इसका प्रोसीजर परचेज का। इसमें अभी TCS की भी ऑप्शन हमने डाली हुई है, पर TCS अभी सेल के ऊपर ही एप्लीकेबल है। आई थिंक पहले जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला था, जुलाई 2023 से, अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, तो अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा TCS। उसमें भी अलग अलग स्लैब हैं। अगर तो आपने लोन लिया है एजुकेशन के लिए तो उसका अलग स्लैब है, अगर एजुकेशन के लिए वैसे आप जा रहे हो तो उसका अलग स्लैब है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या अदर्स के लिए उसका अलग स्लैब है। तो वो भी जैसे जैसे उसका क्लियर हो जाएगा तो वैसे वैसे उसकी फिगर हम अपडेट कर देंगे। पर फिलहाल हमने इसको ओपन रखा है, आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे 1% आपने डाला है तो 1% के हिसाब से जहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो भी वहाँ पे वो उसकी फिगर शो करेगा। इसको बोलते हैं हम मैनुअल फिगर, मैनुअल कैलकुलेशन। तो आप इसको भी जब 0 कर दोगे तो जहाँ से इसकी जो फिगर है वो हट जाएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर कि आप परचेज़ कैसे कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो। परचेज़ के और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे आप कॉर्पोरेट परचेज़ करते हो तो कॉर्पोरेट परचेज़ भी इसमें हो सकती है। तो हमने अभी देखा कि परचेज़ पब्लिक से कैसे करनी है, डीलर से कैसे करनी है। फ्रेंचाइजी का भी सेम प्रोसीजर है, फ्रेंचाइजी से भी आप सेम प्रोसीजर से आप परचेज़ कर सकते हो। और ब्रांच इन, अगर किसी दूसरी ब्रांच ने आपको सेल किया है तो उनकी सेल में आएगा, आपकी परचेज़ में आएगा। फिगर आप दोनों ब्रांच का FLM में चेक कर सकते हो, वहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये था आपका प्रोसीजर कि आपने परचेज़ फॉरेक्स की कैसे करनी है। थैंक यू।